शुरू अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम से जो बड़ा ही वान निहायत रहम करने वाला बड़ा ही गफूर रहीम है। उस रब्बे जुल जलाल का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम से कम तरीन है। मैं हूं आप सबका दोस्त साथी जुनेद अली गोंदल। और आज जो है हम टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम गो थ्रू करेंगे अच्छे से, और कोशिश करेंगे कि आज मैक्सिमम जो है कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ें और देखें कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के कितने कंपोनेंट्स हैं। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? द मोस्ट एबुंडेंट ऑर्गन मॉलिक्यूल्स इन नेचर। मतलब ये ऐसा ऑर्गन है बहुत कॉमन जो पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये नेचुरल ऑर्गन होता है। इस बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में, बहुत ज़्यादा मतलब एनफ क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये एबेंडेंट की अगर मीनिंग को हम इजीली समझने की कोशिश करें तो इसका मकसद या मतलब ये होता है कि जो है ह्यूज अमाउंट में, काफ़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में जो है हमारी बॉडी के अंदर ये पाया जाता है या जनरल पाया जाता है नेचर के अंदर। दे आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात की जाए इनकी कंपोजिशन की तो ये तीन मेजर जो है एलिमेंट की कंपोजिशन है, यानी कार्बन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसी तरह ऑन बोर्ड हम चलते हैं। द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का जो एक्चुअल मतलब हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ कार्बन। अब हाइड्रेट जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन के साथ हाइड्रेट मौजूद हो, यानी हाइड्रोजन मौजूद हो, या आप इसे कह लें कि वाटर मौजूद हो, तो उसको हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट। जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो CN का मतलब होता है नंबर, यानी कार्बन के नंबर, H2O यानी वाटर होगा, और इसी तरह जो है H2O की जो है नंबरिंग होगी। These are also called saccharides because their basic components are sugar. अब कार्बोहाइड्रेट को हम इजी वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? शुगर है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट इज द सेकंड नेम। तो हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेकंड नेम ऑफ शुगर है। अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं। देर आर सिवरल नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स लाइक एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है C2H4O2, लैक्टिक एसिड C3H6O3, which also appear as hydrates of carbon। वो कह रहा है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट भी कंपाउंड्स होते हैं जिसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ कार्बन मौजूद होती है, तो इट डजंट मीन कि वो कार्बोहाइड्रेट हैं। वो कौन कौन से बता रहा है? एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड। आप देखें एसिटिक एसिड में भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन आप देखें कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो कंपोजिशन नहीं है जो कि वाटर के साथ होती है। यानी H2O होती है और यहाँ पर H4O2 है। यानी एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो नंबर्स है वो डबल है। और इसी तरह लैक्टिक एसिड के अंदर क्या है? ये ट्रिपल है, यानी हाइड्रोजन 2 की जगह पे 6 है, ऑक्सीजन 1 की जगह पे 3 है, तो ट्रिपलेट है। तो अब ये जो लैक्टिक एसिड या जो है एसिटिक एसिड, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स है, और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी H2O जो है वो वेरी है, चेंज है, डिफरेंट है। सम ऑफ द जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल, रुमेनोरॉक्स जिसमें C6H12O5, deoxyribose C5H10O4 do not satisfy the general formula। अब
ये जो बात कहना चाह रहा है कि ये कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे जनरल फॉर्मूले के ऊपर फिक्स नहीं हो पाते। यानी कि देखें यहाँ पर H2O है, लेकिन यहाँ पर H10 है, ऑक्सीजन 4 है। तो मतलब कहने की बात यह है कि ये जो जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूले के ऊपर जो है कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन के नंबर जब तक जस्टिफाई नहीं होंगे तब तक कोई भी कंपोनेंट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर नहीं किया जा सकता। कार्बोहाइड्रेट को जो है इजीली अगर फर्दर डिफाइन किया जाए तो ये क्या है, पॉलीड्रॉक्सिल एल्डिहाइड्स हैं, पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड्स, या इसको हम कीटोन्स भी कहते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस क्या है, जिससे क्या हो, वाटर शेड हो किसी भी कंपाउंड से, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर क्या हो रहा हो, उसमें से सेपरेट हो रहा हो, शेड हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ऐसा मतलब प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, या इसको मजीद इजी हम ये कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंपोजिशन जो क्या कर रही हो, CnH2O और ब्रैकेट क्लोज N जस्टिफाई कर रही हो, यानी कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की जो नंबर है या अमाउंट है वो जस्टिफाई कर रही हो, उसको हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा जी, फर्दर कुछ टाइप्स ये बता रहा है कि मजीद कुछ टाइप्स हैं एडिशनल टर्म्स के हिसाब से, कि एल्डोस है, कीटोस है, ट्रायोस है, टेट्रोस है, एल्डोपेंटोस है, कीटोन हेक्सोस है। मतलब अब देखें, एल्डोस का मतलब क्या है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या करें, एल्डिहाइड्स कंटेन करें। अच्छा, कीटोन्स क्या है, जिसमें कीटोन ग्रुप हो, कीटो ग्रुप हो। इसी तरह मजीद आगे चलते हैं, ट्रायोस, ट्राई का मतलब यहाँ पर 3 होता है, ट्रायोस का मतलब 3 कार्बन की बात कर रहा है। टेट्रा, टेट्रा है मतलब जैसे हम मोनो 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है। तो इसी तरह टेट्रोस का मतलब यहाँ पर ये कि 4, और पेंटोस का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसे जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हों। और कीटोहेक्सोस का मतलब ये है कि पेंटा और हेक्सा, हेक्सा का मतलब यहाँ पर फिर 6 होता है, और कीटो का मतलब कीटोन पाया जाता है। तो कीटो हेक्सोन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ऐसा मतलब एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या पाया जाता हो, कीटोन पाया जाता हो, और उसके साथ चूंकि हेक्सा है यानी हेक्सोन है, तो हेक्सोन का मतलब क्या होता है, 6। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्टा का मतलब होता है 7, न्यू ऑक्टेन है, फिर न्यून है, फिर डिकेन है, तो इसी तरह ऑनवर्ड ये चलता रहता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की डिवीजन जो है 3 मेजर क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनो का मतलब फिर मैं आपको बता दूं, वो मोनो का मतलब ये है कि 1। ओलिगो का मतलब होता है 2 या 2 से मतलब थोड़े से ज्यादा, और पॉली का मतलब होता है मोर देन 2 प्लस, यानी कि जब आपके पास मोर देन 2 प्लस होता है तो फिर वो क्या कहलाता है, पॉलीसैकराइड कहलाता है। अच्छा जी, अब मैं आगे चलता हूं कि मोनोसैकराइड का मतलब ये है, मोनो देखें यहां पर लिखा गया, मोनो ग्रीक वर्ड है, मोनो का मतलब है 1, आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आर ऑफन रेफर टू अ सिंपल शुगर। मतलब ये सिंपलेस्ट ग्रुप होता है और उसमें क्या होता है, सिंपल शुगर होती है। और इसमें कितने जो है कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या कितने जो है नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे 1, सिंपलेस्ट है। दे हैव जनरल फार्मूला ऑफ CnH2O, एंड यही फार्मूला है। दे कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। देखिए जी, अगर ओलिगोस्क्राइड होता तो वो ओलिगो जो है मोनो में 2 में तकसीम हो सकता था, पॉली होता तो पॉली भी मतलब 2 या 2 से ज्यादा को कहते हैं, तो वो भी मोनो, डिफरेंट मोनोसेक्राइड में डिवाइड हो सकता था। लेकिन मोनोसेक्राइड खुद ही जब है 1 ग्रुप या 1 सिंपलेस्ट पार्ट, तो वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इसीलिए ये कह रहा है कि दे कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इसी तरह कह रहा है द मोनोसेक्राइड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स, नंबर्स एंड कार्बन आइटम। सिंपल सी बात इसमें देख लीजिएगा। अच्छा जी, दे कैन बी सब डिवाइडेड फर्दर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स, एंड डिपेंडिंग
जैसे अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे हमने पहले बात की थी, मतलब मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, डीका। तो मतलब ये क्या होगा, ये नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड होगा कि मोनोसेक्राइड जो है वो उसके साथ कार्बन कितने, जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से जो है ट्राइओसिस है, पेंटोसिस है, हेक्सोसिस है, तो ये ऑनवर्ड चलता रहेगा। फिर उसके साथ जो है, इसके साथ कौन से जो है एलिमेंट्स फर्दर कंबाइंड है, कीटोन है, एल्डिहाइड्स है। अब देखें एल्डिहाइड्स जब भी होगा तो उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन होगी, और कीटोन जो होगा उसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन होगी। यानी CHO, देखें CHO जब कंबाइन होता है यानी कार्बोहाइड्रिक ऑक्सिलिक जो है वो होता है, तो उसको हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। और कीटोन्स में क्या होता है कि जब किसी भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट में ही काउंट किया जाएगा, उसके साथ अगर कार्बो मोनोऑक्साइड, देखें ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर इसमें जो है कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन होती तो कार्बो डाइऑक्साइड होता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं जिसे। तो कार्बो मोनोऑक्साइड जब आता है तो वो कीटोन्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो ये बात यहां समझ में आई कि नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से इसको जो है पेंटा, डेक्टा यानी ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, ये तमाम चीजें आ सकती हैं। और जो है इसके साथ एलिमेंट्स के जो कॉम्बिनेशन है, यानी एल्डिहाइड्स यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मोनोकार्बोहाइड्रोक्सिक, और मोनोकार्बो ऑक्साइड यानी कार्बो ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसे। तो वो क्या कहलाते हैं, फर्दर डिवीजन सेकंड आती है, यानी कार्बन के हिसाब से और जो है नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्स के हिसाब से। अच्छा जी, ये वही बात कर रहा है कि पेंटोज का मतलब क्या है, हेक्सोस एग्जिस्ट बोथ चेन एंड रिंग। पेंटोज मतलब, पेंटा का मतलब जैसे हमने पहले बात की कि मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5। तो अब वो कह रहा है कि पेंटा हेक्सोस का मतलब यहां पर यही होगा कि उसके साथ जो है 5 जो है हमारे पास क्या होंगे, कार्बन मौजूद होंगे। अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो पेंटास यानी पेंटा का मतलब क्या है, 5 कार्बन, यानी कार्बन के साथ 5 कॉम्बिनेशन होगी। लेकिन अगर हमने पीछे बात की कि CO होगा तो हमारे पास वो क्या जस्टिफिकेशन देगा, CO का मतलब होता है हमारे पास कीटोन, और इसी तरह CHO का मतलब हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड्स। अच्छा, एक चीज है आइसोमर्स और एक चीज है मोनोमर्स। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब जो चेन बनी है, मर्स का जो मतलब एक्चुअल लिया जाता है वो चेन का लिया जाता है। चेन का यहाँ मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पर ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रो चेन जो होती है इसको हम नाम देते हैं मर्स का। आइसोमर्स का मतलब होता है एक जैसी चेन हो, आइसोमर्स को मोनोमर्स भी कहते हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास फर्दर इसकी होती है डेफिनेशन के जो है मल्टीमर्स या पॉलीमर्स। तो पॉली और मल्टी का मतलब भी फिर मोनो आइसो एक होता है और पॉली मल्टी का मतलब भी मल्टीपल होता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा एटम्स की जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आइसोमर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हमारे पास जो चेन है वो सेम चेन हो, यानी उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है एक ही सीक्वेंस के अंदर, एक ही लेयर के अंदर मौजूद हो, तो उस लेयर्स को या उस चेन को नाम दिया जाता है आइसोमर्स। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि स्टीरो आइसोमर्स, देखिए ये काफी डिटेल है लेकिन आपका चूंकि ये सब्जेक्ट इसका क्यूरिकुलम भी नहीं है, तो इसमें बेसिक जो चीजें आपको जस्टिफाई करनी है, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक डेफिनेशन, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन और ये बेसिक चीजें। तो स्टीरो आइसोमर्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मतलब ऐसे आइसोमर्स, देखें अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है, HCO। हमने पीछे देखा था HCO क्या जस्टिफाई करता है, एल्डिहाइड्स को। तो एल्डिहाइड्स के साथ अब देखें हाइड्रोक्सिलिक चेन है, कार्बन नहीं है इसके साथ। असल में चेन बनती है कार्बन की, जो मर्स होती है वो कार्बन चेन बनाती है। तो स्टीरो आइसोमर्स का मतलब ये कि मतलब कार्बन तो है लेकिन इसके आगे जो चेन बन रही है वो आइसोमर्स है। अब आगे चेन क्या बन रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन।
मतलब इस तरफ हाइड्रोजन है तो इस तरफ हाइड्रोक्साइड है, इस तरफ हाइड्रोजन है तो इस तरफ हाइड्रोक्साइड है, इस तरफ हाइड्रोजन है तो इस तरफ हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ हाइड्रोजन है तो इस तरफ हाइड्रोक्साइड है, यानी H2O की चेन कंटिन्यू बन रही है। तो स्टीरो आइसोमर्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कार्बन के साथ कोई भी जो है एलिमेंट ज्वाइन हो, एटम ज्वाइन हो, और वो अपनी सेम चेन बना रहा हो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में, उसको हम नाम देते हैं स्टीरो आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, रोटेशनल प्लान है। रोटेशनल प्लान का मतलब ये देखें, पीछे हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है जैसे ये एक जैसा आ रहा है कि मतलब हाइड्रोजन है और उसके बाद हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पर OH है तो यहाँ पर OH है, तो ये क्या है, रोटेट हो रहा है, एक दूसरे को शफल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, सेम है। अगर ये यहां पर होता तो ये क्या होता, ये भी रोटेशनल आइसोमर्स होता, यानी अपने जो भी आपके पास पॉजिटिव साइड पर नेगेटिव पोल को रिप्लेस करना, नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड पर रिप्लेस करना क्या कहलाता है, आपका ऑप्टिकल या ऑप्शनल या सिमिलैरिटी रोटेशनल। और पोलराइजेशन का मतलब यहां पर ये होता है कि पोलर का मतलब आप चार्ज को कहते हैं कि नेगेटिव पोल है या पॉजिटिव पोल है, या जो है मतलब आप इसको यही कहते हैं कि मतलब पोल इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव पोल का मतलब यही होता है कि कोई भी जो आपके पास चेन है, जो मर है, वो आपकी क्या हो, अगर पॉजिटिव हो मतलब जिस तरह क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपके बिल्कुल उसी तरह सर्कल में आती रहे, और नेगेटिव जो है उसको हम एंटी क्लॉक में जस्टिफिकेशन करते हैं। जैसे कि प्रीवियसली यहाँ पर फर्ज करें कि यहाँ पर OH है, तो अब देखें यहाँ से अगर इसके साथ ये जो चैन है ये भी OH का है, यहाँ पर OH होना चाहिए था, यहाँ पर OH होना चाहिए था, तो ये क्या, ये नेगेटिव चैन में आता। और अगर ये OH है उसके बाद ये है, यहाँ तक तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ये दोनों एक जैसे यानी यूनिफाइड पोलर मोल जो पोलराइजेशन वाले एलिमेंट है वो एक साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये शो डिस्प्ले नहीं करेगा। अच्छा जी, इसको हमने पहले देखा मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर देखते हैं। अब पहले हमने देखा मोनोसैकेराइड, अब हम आगे इसी तरह देखेंगे इसकी फर्दर पॉलीसैकेराइड क्या है और डिसैकेराइड क्या है। अच्छा जी, मोनोसैकेराइड की सिंपल फिर वही बात है कि आपके पास इसके साथ या तो कीटोन होगी या एल्डिहाइड्स होंगे, और इसमें कार्बोहाइड्रोक्सिलिक चेन होगी, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चेन होगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, हमने पहले बात की मोनोसैकेराइड की, जिसमें क्या था, वन जो है चेन थी या वन यूनिट था, किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अब हम देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड होंगे। अब मोनोसैकेराइड की बात क्या हुई कि मतलब एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या मोनोसैकेराइड है। जब ओलिगोसैकेराइड की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि दो या दो से ज्यादा आपके पास क्या हो, मोनोसैकेराइड हो। अब दो या दो से ज्यादा कितने ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 के दरमियान में अगर मोनोसैकेराइड होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कहते हैं उसे। अच्छा जी, अब इसकी फर्दर दो बेसिक क्लासिफिकेशन है, डिसैकेराइड और ट्रिसैकेराइड। अब डिसैकेराइड को ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई वो मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें कंसेप्चुअल बात मैं करूं कि सिक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये क्या है, डिसैकेराइड कहलाता है। और माल्टोराइसिस एंड रेफिनोस जो है ये क्या है, आपका ट्रिसैकेराइड कहलाता है। तो समझ में आई कि मोनोसैकेराइड का मतलब है कि एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की चेन या यूनिट, और ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये है कि 2 से लेके 10 जो यूनिट्स होते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रोक्सिलिक चेन के, उसको हम नाम देते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ऑब्वियसली जब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे जो है क्या कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स हों, तो फिर हमारे पास क्या होंगे, वो पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि जब 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रोक्सिलिक चेन हो या 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड हो तो उसको हम नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है जी। तो मोनोसैकेराइड, डिसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में फर्क ये हुआ कि मोनो का मतलब 1, डिस का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड का मतलब ये है कि जब 10 से ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये पाए जाएं, यानी मोनोसैकेराइड पाए जाएं, तो उसको हम नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड।
इसकी एग्जांपल जो है ग्लाइकोजन है और स्टार्च है। जैसे हमने पीछे बात की कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये क्या है, ओलिगोस्ट्राइड है, और ओलिगोस्ट्राइड में भी कौन सी टाइप है, कौन सी क्लासिफिकेशन है, डिसैक्राइड की। और ट्रिसैक्राइड की जो है माल्टोज यानी माल्टोरियोसिस भी कहते हैं और रेफिनोज भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है वो पॉलीसैक्राइड के अंदर मौजूद होता है। ये पॉलीसैकेराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन बता रहा है कि होमोपॉलीसैकेराइड होता है और हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर जो है स्टार्च है, ग्लाइकोजीन है, डेक्सट्राइंस है, और इसी तरह जो है हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्या है, एगार है, पैक्टिन्स है और ग्लाइकोसैकेराइड्स हैं। तो ये चीजें हमने जो है ग्रेजुअली रिव्यू करने की कोशिश की। अब फर्दर जो है इसकी वो क्लासिफिकेशन मजीद बता रहा है कि होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है और इसी तरह हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होता है। और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव है इसके हिसाब से हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट के हवाले से बेसिक जो चीज थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब एक चीज जो है वो आपसे मजीद शेयर करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्यों हमारी बॉडी के अंदर जरूरी है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट, हमने पीछे बात की कि शुगर, शुगर क्या है, अगर आपने प्रीवियसली नहीं सुना तो आप सुन लें। शुगर हमेशा जो है हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए, बॉडी के किसी भी कंपोनेंट्स को, बॉडी की किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कंपल्सरी होते हैं। बगैर शुगर के, शुगर क्या है, हमारी बॉडी का फ्यूल है। सिर्फ ऑक्सीजन इज नॉट मैंडेटरी टू रिटेन योर लाइफ। आपका ब्रेन जो है, अगर ब्रेन को ग्लूकोज ना मिले तो ब्रेन जो है वो क्या हो जाता है, डैमेज या डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर करने की बात यह है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत वाइटल एलिमेंट है फॉर द सर्विलेंस ऑफ योर बॉडी। बगैर, विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट you can't sustain your life for long time. This was all lecture, and I gone through superficially because reason is that you have almost the base of your curriculum in your objectives, and inshallah we will be with you with another topic that will be protein, vitamin, minerals, or anything like fibers or whatever according to your topic content. I will come with another video. Till then, take care of yourself, stay blessed and happy. See you later, inshallah. Tata, goodbye. Allah.